में बैठेंगे और वो भी अंधेरा है उधर नींद आने का अच्छा संभावना है। तो चेयर्स को सामने ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम फिर से आज विज्ञान के ऊपर बात करेंगे फिर से और एक सेशन है, बस 8वां आखिरी सेशन है। तो लास्ट जो सेशन हमने लिया था उसमें हमने बताया था कि कैसे ये जो भौतिक ब्रह्मांड है इसके परे भी एक आध्यात्मिक जगत है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो हमने एक एक्रोनिम लिया था जिसका नाम था स्पिरिट एक्रोनिम लिया था, आप लोगों को याद है? तो एस से हमने क्या लिया था? स्पिरिचुअल लॉन्गिंगनेस। स्पिरिचुअल लॉन्गिंगनेस का अर्थ क्या था कि सभी जीवात्माएं जो हैं वो अनंत काल के लिए जीना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो सोचता है कि अब मेरा मृत्यु हो जाए, कोई नहीं सोचते। कोई भी जीवात्मा देखिए वो शाश्वत रहना चाहता है। फिर पी से हमने क्या लिया था? पैरानॉर्मल फेनोमेना, मतलब अलौकिक घटनाएं। तो हम इस जगत में देखते हैं बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटित होती हैं जिसका विज्ञान के पास कोई उसका उल्लेख नहीं है या उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो लोग अपना तर्क देते हैं लेकिन एक कोई सटीक तर्क नहीं दे पाते। तो उससे भी हमको ये समझ में आता है कि इस भौतिक जगत के परे भी कुछ है। केवल हम लोग जो देख रहे हैं, जो महसूस कर पा रहे हैं, उसके परे भी कुछ चीज़ है जो विज्ञान के पास जिसका कोई उत्तर नहीं है। फिर हमने आई से क्या लिया था? पहला आई जो था इमोर्टल लव, कि इस जगत में सारे जो जीवात्माएं हैं उनको प्रेम, कि मुझे कोई प्रेम दे, मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई जो है मेरे बारे में पूछे, तो ऐसा सबकी इच्छा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या दर्शाती हैं कि ये सब चीज़ें जो है इस जगत में नहीं पाया जाता। तो इसका अर्थ ये है कि इस जगत से परे भी कुछ होना चाहिए जिसके लिए हम जो है इतना आतुर हैं। फिर SPI आर से हमने क्या बोला था? हाँ, रेवलेशंस एंड रियलाइजेशन। रेवलेशन मतलब कि जो रेवलेशन मतलब कुछ प्रकाशित करना। तो शास्त्र जो है हमारे इतने सारे, इवन जो वैदिक शास्त्र भी नहीं है, जो अब्राहमिक इको हो रहा है क्या? जो आध्यात्म इको अगर है तो बंद कर दो, लास्ट वाला। हाँ, तो जो अब्राहमिक शास्त्र भी हैं तो उसमें भी जो है इस भौतिक जगत के बारे में कुछ बताया जाता है। ऐसे ज़्यादा खास बताया नहीं जाता, लेकिन वैदिक शास्त्रों में तो बहुत अच्छे से उसका वर्णन है। और रियलाइजेशन मतलब जो साधु वर्ग हैं, साधु लोग जो हैं, तो वो लोग जो है अपना जो है आध्यात्मिक जगत के बारे में बोलते हैं, कैसे ये भौतिक जगत जो है वो अंधकारमय है, असतो मा सद्गमय है, और अपना जो उन्होंने इस तपस्या की है या फिर जो उन्होंने महसूस किया है उसको लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से एक इस भौतिक जगत के परे भी है, तो ये समझ में आता है। फिर हमने आई से दूसरा आई जो था उसको क्या लिया था? हाँ, इनर्ट लॉन्गिंग फॉर ए बेटर लाइफ। इनर्ट लॉन्गिंग फॉर ए बेटर लाइफ मतलब हम सबकी इच्छा है कि जीवन जो है वो सुखमय हो, प्रेममय हो और साथ ही कठिनाइयाँ ना हो। तो कठिनाइयाँ ना हो तो पहले ज़माने में लोग शास्त्र पढ़ के जो है भगवान के बारे में सुनते थे और वो समझते थे कि भौतिक जगत जो है दुखालयम है और जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम है, वो सच्चिदानंद है। जब कुछ लोग जो है विज्ञान जब आने लगा तो विज्ञान को जो फॉलो करने लगे तो बोले कि नहीं ये सब जो है आध्यात्मिक जगत ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। तो उन्होंने बोला कि हम विज्ञान के माध्यम से इस दुनिया को सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे। तो गर्मी हो रही थी तो AC, हमको चलने में दिक्कत तो कार, दिखने में दिक्कत तो चश्मा, बहुत सारे बीमारियां थी तो दवाइयाँ निकल गई।
लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सुख बढ़ने के बदले घटते जा रहा है, लोगों की मानसिक स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है। तो इस तरह से हम जो है ये जो इच्छा है हमारी कि हमारा जीवन जो है वो कष्ट से रहित हो, वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत हमारी जो भी इच्छा है भगवान उसकी पूर्ति कर रहे हैं। जैसे कि हमको खाना चाहिए तो उसको इस दुनिया में अवेलेबल है, हमको हवा चाहिए जीने के लिए तो दुनिया में अवेलेबल है। तो इस तरह से हमारी जीने की इच्छा, अच्छा सुखमय और क्या बोलते हैं उसको, बिना कष्ट के जीने की इच्छा जो है वो इस दुनिया में हमको मिल नहीं रहा है। हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, विज्ञान कितना भी प्रगति कर रहा है, हमको मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ज़रूर कुछ ऐसा है जो जहाँ पे ये चीज़ हमको मिल सकती है। उसको थोड़ा उधर घुमा दो, इको हो रहा है तेज। तो ये चीज़ हमने देखा था। फिर टी से हमने देखा था क्या, हाँ, जब कोई आध्यात्मिक जीवन में आता है तो हम देखते हैं कि उसके जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। कितने लोग, कितने बुरी आदतें छूट जाती है। अगर जीवन में बहुत दुख है तो भी उसको सहने का शक्ति मिल जाता है। जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आता है, लोग उसको अच्छे से फेस कर लेते हैं। नहीं, वो जो प्रॉब्लम पहले आता था, भक्ति में जब नहीं थे तो कुछ प्रॉब्लम आता था तो हमको बहुत भय होता था। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन में आने लगते हैं, हम उसको पालन करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं ना जीवन में, तो भी हम उसको बड़ी आसानी से जो है क्या कर पा रहे हैं, उसको झेल रहे हैं, उसको हम पार कर पा रहे हैं। तो इस तरह से कि ये जो स्पिरिट, जैसे हम समझते हैं कि इस भौतिक जगत के परे भी ज़रूर कुछ एक जगह है जहाँ पे ये सब चीज़ें हमको मिलेगी। तो आज हम लोग ये टॉपिक लेंगे, डिस्कवर द हैप्पी प्लैनेट। तो अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं कि जो हमको, देखिए कुछ लोग जो है दिल के हिसाब से, हृदय के हिसाब से चलते हैं, दिल वाला व्यक्ति बोलते हैं उसको। वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। किसी को कुछ परेशानी हो रही है तो तुरंत चला जाएगा मदद करने। उसके पास, खुद के पास पैसा ना हो लेकिन दूसरों को, अगर कुछ उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो दूसरों को जाके खिला देगा। ऐसे लोग हमको देखने के लिए मिलते हैं, जो बहुत दया उनको भावना रहती है, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग से सोचते हैं, बिल्कुल दिल को साइड कर देते हैं। ऐसे लोग हैं जो केवल अपना, देखिए मैं एकदम जो मेरे को सुविधा देगी वही कार्य करूँगा, जिससे मेरे को असुविधा होगी वो कार्य नहीं करूँगा। तो इस तरह से, लेकिन हम ये जगत में देखते हैं कि इस जगत में जो है ये दोनों चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो जिसके पास दिल से भी काम करे और दिमाग से भी, दोनों, मतलब क्या बोलते हैं, दोनों को सामंजस्य बिठा के कोई कार्य करे तो बेस्ट व्यक्ति माना जाएगा। कोई दिल से कार्य कर रहा है तो उसको लोग ठग देते हैं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। और कोई दिमाग से कार्य कर रहा है तो उससे लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन जो दिल से और दिमाग दोनों के सामंजस्य बिठा के कार्य करता है ना, सब लोग उसको बहुत प्रेम करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अभी देखिए हमारे पास एक हृदय है, दिल है, हार्ट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और हमारे पास ब्रेन है, दिमाग है, और हमारे पास ये शरीर है। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो परम शक्तिमान है वो शरीरधारी है या कोई रोशनी है या क्या है। हम यहाँ तक आ चुके हैं तो हमको ये तो समझ में आ गया है कि कोई एक जो है परम शक्तिमान, ऐसा नहीं है कि दुनिया ऐसे आ गया है। हाँ, हमने अब तक जो क्लासेस सुने हैं तो उससे ये तो कंफर्म हो गया है कि कोई एक परम शक्तिमान व्यक्ति है। लेकिन वो परम शक्तिमान व्यक्ति जो है वो उनका शरीर है, ऐसा हमारे तरह शरीर है कि कुछ अलग टाइप का शरीर है, कि वो एक क्या बोलते हैं, एक रोशनी है, कि वो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान जो है उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है और हर जगह व्याप्त है। तो हर जगह व्याप्त है और निराकार है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो रोशनी है, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप है। तो आज हम ये चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रहा है कि इको हो रहा है? आ रहा है ना, ठीक है।
तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक है, ये परफेक्ट है ना, दोनों को लगाने की जरूरत नहीं है सर। हाँ, हरे कृष्णा। तो देखिए, भगवान किसको कहते हैं? भगवान किसको कहते हैं? तो पराशर मुनि भगवान का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन दिए हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक बोले हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्श्रिय, फिर ज्ञानम वैराग्यम चैव सणा इति सणा भग इति ऋणा। जिसके पास ये 6 गुण पूर्ण रूप में है उनको भगवान कहा जाएगा। ये 6 गुण क्या क्या है? ऐश्वर्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्श्रिय। तो जिनके पास क्या है? पूरा धन है, इस संसार का सारा धन जिसके पास है। कोई बोल सकता है कि मैं करोड़पति हूँ, कोई बोल सकता है कि अरबपति हूँ, कोई बोल सकता है खरबपति हूँ, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं लक्ष्मीपति हूँ। लक्ष्मीपति कौन बोल सकते हैं? कि वो नारायण बोल सकते हैं। तो इस तरह से सारा धन, फिर क्या? वीर्य, वीर्य यानी कि सारा शक्ति। तो किसके पास सारा शक्ति है? तो भगवान के पास ही सारा शक्ति है। 7 साल की उम्र में कौन है जो पहाड़ उठा सकता है? पूरा मुंबई का जनता भी लगा देंगे तो भी एक पहाड़ को उठा नहीं पाएंगे। और भगवान जो है 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाए थे। तो सारा धन, सारा शक्ति, सारी सुंदरता। तो हमारी जो रूप है वो एक तो क्षणिक है, और दूसरा है कि हमारे रूप के प्रति हमारे ही प्रजाति के लोग आकर्षित हो जाते हैं। एक पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसके प्रति अगर पुरुष है तो स्त्री आकर्षित होगी, स्त्री हो तो पुरुष आकर्षित होगी। इन भगवान ऐसे हैं जिनके प्रति सबको ही आकर्षित हो जाता है, सारे जीवात्मा आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भगवान है। फिर सारा रूप, उसके बाद सारा बुद्धि, ज्ञान, श्रिय, सारा ज्ञान। तो सारा ज्ञान, भगवान के पास सब ज्ञान है, भगवान से ही सारा ज्ञान निकला हुआ है। और भगवान को नहीं जानना ही अविद्या कहलाता है। तो इस तरह से सारा ज्ञान जो है वो भी भगवान से सृष्टि हुआ है। फिर सारा त्याग, सारा त्याग से पहले और एक चीज आता है, सारा धन शक्ति, फिर ज्ञान, रूप हो गया ना, और फेम। फेम मतलब कि फेम मतलब क्या है? प्रसिद्धि। तो ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को नहीं जानता। कोई नहीं है ऐसा जो भगवान को नहीं जानता। या तो भगवान को लोग मानते हैं, नहीं मानते, लेकिन भगवान, हाँ भगवान बोलते जरूर है, मानते कुछ लोग, नहीं मानते भी है, लेकिन सब जानते हैं कि भगवान है। सारा प्रसिद्धि है, और सारा त्याग, भगवान के अंदर त्याग भी है, और पूर्ण मात्रा में त्याग है। जो पूर्ण मात्रा में 6 चीज जिसके पास है उनको भगवान कहलाएंगे। तो अभी सोचिए कि रोशनी का क्या रूप है, क्या सुंदरता बोलेंगे? कोई सुंदरता बोल सकते हैं रोशनी? उसका कोई सुंदरता बोल सकते? नहीं बोल सकते। तो और भगवान का और एक चीज है कि उस सारा ऐश्वर्य को, जो भगवान को रसराज भी बोला गया है, जो सारे रसों को जो क्या करे, जो रसों को जो क्या करे, आनंद ले, सारे रसों का आनंद ले। तो जैसे कि माता पिता, पत्नी, बच्चे, दोस्त, और क्या बोलते हैं उसको, नौकर चाकर, ये सारा जो रस है इसका आस्वादन भी भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान रसराज है। पूर्ण रूप में इसका आस्वादन करते हैं, हम थोड़े थोड़े रूप में इसका आस्वादन करते हैं। हमारे जो रिश्ते हैं वो टेम्पररी, क्षणिक रिश्ते हैं। भगवान का जो रिश्ता है वो पूर्ण है, वो कभी खत्म नहीं होता वो रिश्ता। भगवान के जो माता पिता है, भगवान का माता पिता के साथ भगवान का रिश्ता वो अनंत है। हमारा जो रिश्ता है माता पिता के साथ, हमारी मृत्यु या माता पिता की मृत्यु के साथ वो रिश्ता समाप्त हो जाता है। हम जितना भी मम्मी मम्मी चिल्लाए, अगर मम्मी चली जाएगी तो वो कितना भी हम चिल्लाए, वो आज्ञा हमारे पास नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं आएगी। हम बोलते हैं हम मम्मी को बहुत प्रेम करते हैं, उनका फोटो लगाएंगे, उसको
धूप चढ़ाएंगे, लेकिन वापस आएगी क्या? नहीं आने वाली। तो हमारे यहाँ के सारे रिश्ता जो है वो अपूर्ण है, या भगवान के सारे रिश्ते जो है पूर्ण है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान वास्तव में व्यक्ति है, वो परम व्यक्ति है। इसलिए भगवान को प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर नाम दिया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। पर्सन, एक पर्सन है भगवान। और ये चीज केवल केवल प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं, केवल इस्कॉन नहीं बोल रहा है, इसको पहले बहुत सारे जो है साधुओं ने बोला था, जैसे रामानुजाचार्य हो गए, माधवाचार्य हो गए, इवन निम्बाग स्वामी, विष्णु स्वामी, इवन शंकराचार्य, जिन्होंने ये मत दिया कि भगवान वास्तव में निराकार निर्ब्रह्म है, जो निर्गुण है। और लेकिन उन्होंने भी क्या लिखा है, तो जगन्नाथ अष्टकम लिखा है, जिसमें जगन्नाथ का वर्णन करते हैं, भज गोविंदम भी बोलते हैं। तो इस तरह से सारे जो आचार्य लोग हुए वो भगवान के रूप को मानते हैं। और अर्जुन भी भगवद गीता में क्या बोलते हैं, परम धाम परम ब्रह्म पवित्रम परमम भवाम। तो अर्जुन भी बोलते हैं कि आप परम धाम परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम है। और ये केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये नारद मुनि, व्यासदेव, असित मुनि और भी अनेक अनेक जो है संत लोग बोलते हैं। और इस चीज को इवन अब श्रीमद् भागवत पुराण में भी जाएंगे तो इस चीज को कौन कंफर्म कर रहे हैं, इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी भागवतम के 12वें स्कंद में क्या बोलते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आपको जो है ब्रह्मा, वरुण, इंद्र और इवन रुद्र, शिव जी, तो ये सारे जो देवता लोग हैं ये आपको नतमस्तक हैं। यहाँ तक कि योगी लोग भी मन में आपका ही चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान जिसका अंत ना कोई अंत है ना कोई आदि है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसा कौन गाते हैं? सुत गोस्वामी गा रहे हैं। तो इसमें समझते हैं कि हम ये क्लियर है कि भगवान का एक रूप है वास्तव में, और भगवान का नाम है कृष्ण, ये शास्त्रों में वर्णित है। तो अब आगे बढ़ेंगे कि इस भौतिक जगत के बारे में आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसमें 3 पॉइंट्स हम कवर करेंगे कि कैसे ये भौतिक जगत जो है दुखालयम है, और कैसे भगवान का एक नित्य धाम है जो आनंदमय है। वैसा बोलेंगे प्रभु जी फिर ये भौतिक जगत क्या भगवान का नहीं है? नहीं, ये भी भगवान का है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि राजा जो है, अगर राजा का जन्मदिन है तो कोई राजा का, जैसे कि अभी अंबानी जी जो है उनका बेटे का शादी था, विवाह था उनका, तो उन्होंने उनके जो गेस्ट, स्पेशल गेस्ट थे, तो मैंने सुना कि उनको कुछ करोड़ रुपए का घड़ी दिया, जो भी कुछ अच्छा गिफ्ट दिया, जो उनके करीबी लोग थे। और जो उनके एम्प्लॉय लोग थे उनको उन्होंने भुजिया, सेव, ये पैकेट दिया, मतलब 400-500 रुपए का गिफ्ट दिया। लेकिन जो करीबी गेस्ट थे उनको क्या दे रहे हैं? वो घड़ी दे रहे हैं, वो भी कितना, करोड़ों का। तो ये ऐसे ही भगवान भी, तो सब उनके संतान है जो, लेकिन जो स्पेशल संतान जो भगवान की बातों को मानता है, भगवान उसके लिए एक स्पेशल जगह पे रखते हैं। और जो बोलता है नहीं नहीं मुझे आपके पास नहीं रहना है, तो उसके लिए फिर ये जगत है। इसको हम और क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे। तो ये भौतिक जगत भी भगवान का ही जगत है, लेकिन इसमें भगवान जो है वो क्या है, भगवान तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन असलियत में भगवान अपने मूल स्वरूप में जो है वो आध्यात्मिक जगत में वास करते हैं। तो भौतिक जगत इसलिए जो है भगवान बोलते हैं कि ये जगत जो है दुखालयम है। तो दुखालयम किस प्रकार से? तो हम देखिए इस जगत में जो भी चीज़ है वो नष्ट हो जाता है। फूल है, इतने सारे वेराइटीज के फूल हैं, वो भी जो है वो क्या हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। आज बहुत सुंदर खुशबू आ रहा है, आप 5-6 दिन बाद सूंघिए उसको कभी फूल का मार्केट नहीं, कभी फल के मार्केट में जाके देखिए, फल जो है ताज़ा ताज़ा रहता है, अच्छा टेस्ट लगता है, उससे कुछ मस्त अच्छा सुगंध, ऐसा फूल जैसा सुगंध नहीं लेकिन अच्छा लगता है।
लेकिन वही फल जब सड़ जाता है, अब कल फल के मार्केट में देखिए इतना दुर्गंध मारता है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही सब्जी है, तो जब ताज़ा रहता है तो कितना बढ़िया है, हमारे पोषण देता है हमारे शरीर को। और जब सड़ जाता है तो एक तो दुर्गंध मारता है, उसको खाएंगे भी तो तबीयत खराब हो जाएगा। वैसे ही हर जीवात्मा है। जब छोटा बच्चा रहता है तो कितना सुंदर दिखता है, सब लोग उसको गोद में लेते हैं, उसके साथ खेलते हैं। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बुढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, वही बच्चा जो है उसको कोई नहीं पूछता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, चिल्लाता रहता है। उसके रिश्तेदार, उसके बच्चे, उसके पोते जाते ही नहीं हो उसके पास, क्या है बुढ़ा चिल्ला रहा है ना? वही जब बच्चा था तो पूरा दुनिया उसके पास आना चाहती है, उसके साथ खेलना चाहती है। वही जब बुढ़ा हो गया तो कोई उसको पूछता नहीं है, होता है ना? तो ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है कि इस जगत में सारे चीजें जो है वो नष्ट हो रही है, नष्ट हो जाती है? तो देखिए, जब तक एक फल या पत्ता, पत्ता देखिए, जब तक पेड़ में लगा है तब तक हरा भरा रहता है। वही पत्ता पेड़ से नीचे गिर गया, कुछ दिनों में क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, पत्ता सूख जाता है। तो भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, भूमि अपन लो वायुर खम्मन बुद्धि एवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो बोलते हैं कि 8 चीजें हैं जो मेरा भिन्न प्रकृति है। भिन्न प्रकृति मतलब मेरा ही शक्ति है लेकिन मुझसे अलग होके है वो। तो क्या क्या 8 चीजें हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 चीजें जो है वो भगवान का भिन्न प्रकृति है, भगवान की शक्ति है लेकिन भगवान से अलग होके है। तो हमने अभी देखा था पेड़ से जब पत्ता अलग हो जाता है तो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही ये 8 चीजों से बना हुआ कोई भी चीज हो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, मैंने क्या बताया था, हम जो है इससे पहले वाले हम लोग अध्याय में सुने हैं कि हम वास्तव में क्या है, आत्मा है। आत्मा जो है उसका क्या नेचर है, सच्चिदानंद नेचर है। लेकिन ये 8 चीजों का क्या नेचर है, नष्ट होने का नेचर है। तो हमारा इसका मैच करेगा क्या, नहीं मैच करेगा। अभी हम अगर कोई नारियल का फल है, नारियल का फल है, हम नारियल का जो अंदर का जो सफेद मलाई है उसको नहीं खा के अगर हम ऊपर का चबाने का प्रयास करेंगे, क्या होगा, क्या होगा, कोई टेस्ट आएगा? तो हमारे साथ भी वही है। और नारियल का मलाई वास्तव में क्या है, असली चीज है। हम या और भौतिक जगत क्या है, बाहरी उसका जो नारियल का बाहर जो कड़क है ना वो उस तरह से है। और एक एग्जांपल देता हूँ, आपने बांस देखा है, बांस, तो बांस जब कोमला रहता है और जब ये शुगर केन तो क्या बोलते हैं, गन्ना, तो गन्ना और बांस एक जैसा ही दिखता है तो ये भौतिक जगत जो है बांस जैसा है, समझे? और आध्यात्मिक जगत क्या है, गन्ना जैसा है। बांस को अगर गन्ना समझ के चबाएंगे तो क्या होगा क्या होगा हमारे साथ? तो वही हमारे साथ हो रहा है वास्तव में। तो इसलिए शास्त्रों में बहुत सुंदर उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। क्या बताया गया है कि जैसे कि एक जब पहले ज़माने में चूल्हा में आग लगाया जाता था तो धुआं भी उसके साथ निकलता था। जो अब लकड़ी वकड़ी लगाएंगे तो माताएं क्या करती थी, एक फूंकने के लिए एक रहता था, लोहे का रहता था, उससे फूंकती थी। तो धुआं की तरफ फूंकती थी कि आग की तरफ फूंकती थी? आग की तरफ फूंकती थी। धुआं की तरफ फूंकेंगी तो क्या हो जाएगा, पूरा धुआंमय हो जाएगा। हाँ? और जो खाना वो पकेगा भी नहीं और सबका आग भी जलेगा। लेकिन आग को फूंकेंगे तो आग से खाना भी पक जाएगा और धुआं भी कम हो जाएगा। धुआं घटेगा, आग बढ़ेगा, धुआं बढ़ेगा तो आग घटेगा। तो वैसे ही हम अगर इस भौतिक जगत का ये जो कष्ट है इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम जैसे आप लोग आ रहे हैं हमारे क्लासेस में, तो उस तरह से हमारा आध्यात्मिक जो चेतना है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जितना आध्यात्मिक चेतना बढ़ाएंगे उतना ही भौतिक चेतना घटेगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक चेतना नहीं बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था, मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो उन्होंने देखा था कि लोग टीवी
टीवी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि लोग जो टीवी देखते हैं तो कौन सा चैनल ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, कौन सा उम्र के लोग कौन सा चैनल देखते हैं। तो उस तरह से उन्होंने एक ये किया था, क्या बोलते हैं, सर्वे किया था एक। तो उनको उसमें एक चौंकाने वाला एक रिजल्ट निकला। क्या निकला कि लोग एक पर्टिकुलर चैनल देखने के लिए जितना समय बिताते थे उससे ज़्यादा लोग जो है चैनल बदलने में समय बिताते हैं। एक पर्टिकुलर चैनल देखने के लिए जितना लोग समय बिताते हैं उससे ज़्यादा समय जो है लोग चैनल बदलने में बिताते हैं। और वही चीज़ का फ़ायदा उठाया वो यूट्यूब ये चैनल ने, इसने यूट्यूब और ये सब ऐप ने, तो उन्होंने क्या कह दिया, रील्स बना दिया, छोटे छोटे शॉर्ट्स, 5 सेकंड 10 सेकंड, तो लोग इसलिए वो चलता है पूरा। तो देखिए आप, और शॉर्ट्स में भी लोग आधा शॉर्ट्स देख के उसको चेंज कर देते हैं। क्यों? इससे क्या पता चल रहा है वास्तव में ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये जो चैनल है ना मुझे उतना सुख नहीं दे पा रहा है, हो सकता है इसके बाद वाला जो है मुझे ज़्यादा सुख देगा। शॉर्ट्स भी ऐसा ही है ना, हम देखते हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता तो ऐसे बढ़ा देते हैं, इसके बाद वाला अच्छा लगेगा, हो सकता है इसके बाद वाला अच्छा लगेगा, उसके बाद वाला क्या है हमको नहीं पता, घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं, है ना? तो आश्चर्य की बात है। तो ऐसे ही अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले रहे हैं, जैसे कि मैं बोला था आध्यात्मिक ज्ञान आग की तरह है, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो ये धुआं जो है ना हमारे आंखों को आध्यात्मिक ज्ञान से अलग कर देगा। तो क्या हो जाएगा, हम इस भौतिक जीवन में ही, मुझे इससे सुख नहीं मिल रहा है, मुझे आम से सुख नहीं मिल रहा है, तो चलो मैं पपीता खाता हूँ। आदमी लोग इतना वही कर रहे हैं ना, मुझे ये जगह ये जॉब से सुख नहीं मिल रहा, चलो मैं दूसरा ये जॉब ले लेता हूँ, मुझे ये शहर से सुख नहीं मिल रहा, चलो मैं शहर चेंज कर देता हूँ, मुझे घर से सुख नहीं मिल रहा, चलो दूसरा घर ले लेता हूँ। तो सब जीवन में भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? कि उनको लग रहा है कि ये चीज़ जो है मुझे नहीं दे रहा है, दूसरा चीज़ सुख देगा। तो हम कभी भी इस भौतिक जगत के परे ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भौतिक सुख जो है, भौतिक सुविधाएं जो है वो अनंत है। तो हम वो अनंत भौतिक सुविधाओं के पीछे ही देखते रहेंगे, और कोई भी भौतिक सुविधा वो इस तरह से बनाया गया है कि हमको क्या है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हम एक भौतिक सुविधा से दूसरा भौतिक सुविधा में जाएंगे, क्यों सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा? क्योंकि हम जो है आध्यात्मिक हैं, हम जो है सच्चिदानंद है। तो हम देखते हैं कि हमने देखा था कि जो एक सुंदर लड़की होती है तो बहुत सारे लड़के उसकी तरफ भागते हैं, और वही लड़की जब बुढ़िया बन जाती है तो उससे दूर भाग जाते हैं। तो ऐसे एक कहानी, बहुत सुंदर कहानी प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस वास्तव में इस भौतिक जगत का सुख किस प्रकार से है। तो बहुत सुंदर कहानी है। तो एक बार क्या होता है ना, एक लड़का जो है, इस कहानी का नाम है लिक्विड ब्यूटी, तरल सुंदरता। तो क्या होता है, एक लड़का जो है, एक बार उसको एक लड़की दिखती है, तो बहुत सुंदर लड़की रहती है। तो ये लड़का जो है उसको जाके प्रपोज कर देता है, बोलता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की का ऐसा इच्छा नहीं था, वो बहुत संस्कारी थी। तो वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। लड़का बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 बोलता रहता है। तो लड़की बोलती है ठीक है, मैं अपने माता पिता से बात करूँगी, आप जो है 1 सप्ताह बाद आइए। बोलता है ठीक है। तो जो है लड़की अपना एड्रेस दे देती है लड़के को, और लड़का जो है चला जाता है। और 1 सप्ताह में लड़की क्या करती है, वो एक टैबलेट ले लेती है जिससे कि उसको जुलाब हो जाए, पेट खराब हो जाए। तो लड़की दिन भर वो जुलाब करती है और उसको एक मटके में रख देती है, और उल्टी भी करती है तो उसको और एक मटके में रख देती है, उसमें लेबल भी कर देती है, मल और मेरा उल्टी, ऐसा रख के उसको लेबल करके रख देती है। और ऐसा पूरा 7 दिन वो क्या करती है, उस चीज़ को कंटिन्यू करती है। तो पूरा दुर्बल हो जाती है, एकदम मुंह सूख जाता है, आंखें अंदर घुस जाती हैं, पूरा आंखों के सामने काला एक रिंग बन जाता है। हाँ, और जो हाथ है उसमें जो चमड़ा है उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो लड़का आता है 7 दिन बाद तो आता है तो वही एड्रेस पे आ जाता है। तो दरवाज़ा ठकठकाता है तो लड़की बाहर आती है। तो
लड़की को देखता है, उस देख के उसको घृणा आती है। तो बोलता है कि इधर एक लड़की रहती थी, तो मैं उनसे मिलना चाहता था। तो लड़की जो बोलती है कि मैं ही हूँ, बताओ। तो बोलते आप नहीं हो सकते, वो तो कितना सुंदर थी। तो बोलते हैं कि मैं ही वो सुंदर लड़की थी, अभी मैंने क्या किया है, मेरे जो सुंदरता है ना उसको दूसरे जगह में शिफ्ट कर दिया है। तो वो लड़का बोलता है अरे दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया? हाँ, मेरा सुंदरता दूसरे जगह में शिफ्ट कर दिया, देखो। तो दोनों मटकों के पास उसको लेके चली जाती है, बोलते हैं ये मटकों में मैंने रख दिया है मेरे सुंदरता को। तो वो लड़का जब देखता है पूरा मल उसके अंदर, तो उसको उल्टी आ जाती है। तो लड़की बोलती है वास्तव में यही सुंदरता है, हमारा शरीर, ये चमड़ा को निकाल दिया जाए, बस ये पतला सा जो चमड़ी है उसको निकाल देंगे तो अंदर क्या है, वही तो है। तो इस ये भौतिक दुनिया का जो सुख है वो इसी तरह से है। तो इस हम कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो कहानी है इससे हमको क्या मिलता है कि ये जो भौतिक शरीर है ये क्या है, ये शरीर जो है इसमें वास्तव में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदरता किसके वजह से है हमारे अंदर? क्योंकि हम आत्मा जो है इस शरीर के अंदर है, इसलिए सुंदरता है। आपको हमने बताया था, जैसे कि हमने पिछले एक क्लास में जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया था, तो श्रीदेवी का दिखाया गया था ना फोटो। तो जब जीवित थी श्रीदेवी, कितना बड़ा हीरोइन, कितने लोग उसको पीछे भागते थे। और एक भी हीरोइन का फोटो दिखाया था। तो जब जीवित थी तो कितने लोग, जब मर गई कोई पूछने नहीं। तो एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ ऐसे जा रहे थे, तो एक पास में एक दुकान था, दुकान के बाहर मतलब कपड़े का दुकान था, तो दुकान के बाहर ऐसे पुतले खड़े रहते हैं ना जिसमें कपड़ा डाला जाता है। तो प्रभुपाद बोले कि आप जो है, आपको बोला जाए कि ये पुतला को देखो और एक लड़की, सुंदर लड़की को देखो, तो आप किसको देखना पसंद करोगे? तो वो लोग जेन्युइन थे तो सच बोलते हैं प्रभुपाद ये पुतले में क्या सुंदरता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़की ज़्यादा सुंदर है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वास्तव में सुंदरता जो है वो लड़की में इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, और इस पुतले में इसलिए नहीं है क्योंकि इस पुतले में कोई आत्मा नहीं है। तो आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ देगा वैसे ही सारा सुंदरता खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ये क्षणिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। जब तक हम क्षणिक सुंदरता के पीछे भागते रहेंगे तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अपना मुंह को नहीं मोड़ेंगे। देखिए बहुत सारे लोग, देखिए आप, जो स्पेशली बहुत ज़्यादा भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, उनको बोलोगे मंदिर आओ, बोले नहीं समय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वो घुसे हुए हैं। उनको भी लग रहा है कि इसमें मुझे संतुष्ट नहीं मिल रहा, तो सोच रहे हैं इसमें नहीं मिल रहा ना, दूसरे में मिलेगा, तो उसके लिए प्रयास करता हूँ। तो उसी प्रयास में लगे रहते हैं। तो जब तक हमको ये समझ में नहीं आता है कि जो भौतिक सुंदरता है वास्तव में क्षणिक है, तब तक हम आध्यात्मिक ओर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हमको ये क्लियर होना चाहिए कि भौतिक सुंदरता, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो जो है, उसमें जो भी सुंदरता है वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आत्मा बसती है। तो अभी अगर हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे, तो हमारा ये जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? ये पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजों से बना हुआ है ना ये शरीर जो है। तो वो भौतिक जगत, भौतिक चीजों से बना हुआ है। लेकिन इसलिए वो क्या है? इसलिए वो कष्टदायक है। जैसे हमने पहले बोला था, ये नष्ट होगा, नष्ट होगा तो हमको कष्ट होगा, नष्ट होगा तो हमको कष्ट होगा। लेकिन हम वास्तव में क्या है? हम आत्मा है। और आत्मा का क्या गुण है? आत्मा का क्या गुण है? सच्चिदानंद है। आत्मा का सच्चिदानंद गुण है। तो वास्तव में हम सच्चिदानंद है, और हम जो है हम आध्यात्मिक जगत को बिलोंग करते हैं, या फिर हम उस जगत से आए हुए हैं।
तो इसके ऊपर हम थोड़ा ये आत्मा का जो गुण है उसको लेके थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, आत्मा का जो भी गुण है ना वो इस जगत में नहीं मिलता। तो सबसे पहला क्या, सत्य। सत्य यानी कि हमने क्या डिस्कशन किया था, आई से क्या डिस्कशन किया था, सॉरी एस से स्पिरिचुअल लॉन्गिंगनेस। स्पिरिचुअल लॉन्गिंगनेस यानी कि हम शाश्वत रहना चाहते हैं। तो इस जगत में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, तो हम इस जगत के नहीं हो सकते। दूसरा, चित्त, ज्ञानमय। हम ज्ञानमय रहना चाहते हैं। कहीं पे देखिए कुछ अगर कहीं पे कुछ भीड़ जमा हुआ है ना, तो हम तुरंत उस जगह की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमको जानने का इच्छा है। ये जानने की इच्छा है, ये हमारा नेचर है जीवात्मा का, ज्ञानमय ये नेचर है। और क्या, लास्ट क्या नेचर है, आनंदमय। आनंदमय मतलब सुख। तो इस भौतिक जगत में हमको आनंद मिल रहा है क्या? थोड़ा सा आनंद है और ज्यादा, इतना ज्यादा दुख है। हमको कितना आनंद, आपको पूछेगा आपको कितना आनंद चाहिए, कितना बोलेंगे आप? इतना, इतना, कितना बोलेंगे? अनलिमिटेड चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं इधर नहीं है। लेकिन हमको, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि हमको जो भी चाहिए भगवान ने दिया हुआ है। तो ये चीज क्यों नहीं दिया है? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि ये चीज के लिए तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे असली धाम में। पानी, हवा, ये सब चीजें इस शरीर के लिए जरूरी है तो उससे मिल रहा है, लेकिन आत्मा के लिए जो जरूरी है इधर नहीं है। आत्मा को पानी नहीं चाहिए, आत्मा को हवा नहीं चाहिए, आत्मा को खाना नहीं चाहिए, इसको ये शरीर चाहिए, शरीर को ये चाहिए, इसलिए ये भौतिक जगत में मिल रहा है। इन आत्मा को जो चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है आध्यात्मिक जगत से है, इसलिए आत्मा को जो चीज चाहिए वो इस जगत में नहीं मिलने वाला। तो ना ही हमको पूर्ण ज्ञान इधर मिलने वाला है, हम हमेशा अंधकार में रहेंगे। इसलिए सब साधु लोग क्या बोलते हैं, असतो माँ सदगमय, या असत है। और ना ही हम पूर्ण रूप अनंत काल के लिए इधर रह सकते हैं, शाश्वत काल के लिए इधर रह सकते हैं, और ना ही हम आनंद इधर पा सकते हैं। इसके बाद अभी थोड़ा हम स्पीड में जाएंगे। हमने अब तो भौतिक जगत को भगवद गीता में कैसे भगवान दर्शाते हैं, ऊर्ध्वमूलम अर्धशाखम अश्वत्थम पाउरव्ययम चंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये भौतिक जगत किस तरह से है, एक अश्वत्थ के पेड़ की तरह। एक अश्वत्थ पेड़ को इंग्लिश में बैनियन ट्री बोलते हैं, बरगद का पेड़। तो ये बरगद के पेड़ की तरह है, जिसका जो जड़ है ऊपर की तरफ है और शाखाएं और पत्ते जो है वो नीचे की तरफ है। तो ऐसा कौन सा पेड़ है दुनिया में, आपने ऐसा कोई पेड़ देखा है जिसके जड़ जो है ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ? ये कहाँ पे दिखता है? ये केवल परछाई में दिखता है। कहाँ पे दिखता है? केवल परछाई में दिखता है। तो मतलब क्या है, ये भौतिक जगत जो है वास्तव में आध्यात्मिक जगत का परछाई है। तो यहाँ का जो सुख है वो परछाई की तरह है। जैसे कि कहीं पे सोना है, आप कोई मिरर रख दो तो सोने का परछाई रहता है। तो सोने का परछाई को जितना छूने का प्रयास करोगे, मिलेगा क्या सोना? सोना मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सोने का परछाई है, मतलब सोना होना चाहिए ना। तो भौतिक जगत अगर परछाई है तो सही में असली कोई जगत होना चाहिए ना, तो है आध्यात्मिक जगत। क्लियर हो रहा है या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है? या तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि मार्बल है, तो एक होता है फेक मार्बल, डुप्लीकेट मार्बल, चिपका देता है ना, मार्बल की तरह ही दिखता है। पेपर आता है उसको चिपका देंगे ना, वो किसका बना रहता है, अपना प्लास्टिक का, सिंथेटिक का बना रहता है, मार्बल की तरह ही दिखता है, लेकिन निकालेंगे तो कुछ ये मार्बल नहीं है। लेकिन अगर फेक मार्बल है तो ओरिजिनल मार्बल भी होना चाहिए ना। तो ऐसे ही डुप्लीकेट पैसा है तो ओरिजिनल पैसा भी होना चाहिए, डुप्लीकेट फल है तो ओरिजिनल फल भी होना चाहिए। तो ऐसे ही ये भौतिक जगत अगर परछाई है तो ओरिजिनल भी कहीं होना चाहिए, तो वो आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक रूप और ये भौतिक रूप। तो अब थोड़ा सा हम आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आध्यात्मिक जगत के बारे में कहाँ पे वर्णन है?
आध्यात्मिक जगत के बारे में वास्तव में भागवतम में वर्णन है, श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है, और बाद में फिर आचार्यों ने और भी बहुत सारी जगहों में वर्णन किया है। तो आध्यात्मिक जगत के बारे में तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, और ये ब्रह्मा जी किसको बोल रहे हैं? देवताओं को बोल रहे हैं। देवता लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग के देवताओं को वो आध्यात्मिक जगत के बारे में बोल रहे हैं, जो कि स्वर्ग से भी कई गुना, करोड़ों गुना जो है सुखमय है। तो बोलते हैं ब्रह्मा जी कि आध्यात्मिक जगत के सारे लोग जो है ना भगवान की तरह ही दिखते हैं। वैकुंठ में जो लोग हैं वो नारायण की तरह ही दिखते हैं, उनका रूप पूरा नारायण की तरह है। और वहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कोई ईर्ष्या भाव नहीं है। तो उसके लिए वो एग्जाम्पल क्या देते हैं? बोलते हैं कि एक भौरा जब आता है ना, भौरा जब भगवान का गुणगान करने के लिए गाने लगता है, तो जितने सारे सुंदर गाने वाले पक्षी हैं जैसे कोयल आदि पक्षी हैं ना, वो लोग चुप हो जाते हैं। भौरा कितना सुंदर गा रहा है, वो लोग बोलते हैं। हमारे इधर उल्टा है, हमारे इधर लोग दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तव में कैसा है? ईर्षा रहित है। और दूसरा कोई आता है तो उसका गुणगान करते हैं। भौरा अब क्या करेगा, लेकिन कोयल कितना सुंदर गाती है, लेकिन कोयल फिर भी बोल रही है कि भौरा सुंदर गा रहा है। ये दूसरों का गुणगान होता है आध्यात्मिक जगत में। और क्या बोल रहे हैं? आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि काम वासना नहीं है। तो उसका क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जो जो सारे पुरुष और स्त्रियां हैं, तो स्त्रियां बहुत लक्ष्मी जैसा ही उनका रूप है। जैसे पुरुष का नारायण जैसा रूप है, तो स्त्रियों का लक्ष्मी जैसा रूप है। लेकिन ये सारे लोग जो है अपने स्त्रियों की तरफ आकर्षित नहीं है। वो किसकी तरफ आकर्षित है? तो भगवान की तरफ आकर्षित है कि भगवान का हम कैसे सेवा करें। और तीसरा चीज जो आध्यात्मिक जगत में के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं, तो बोलते हैं कि वहाँ पे सब लोग इच्छुक हैं कि कैसे हम लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करें। तो इसलिए वो एग्जाम्पल देते हैं कि आध्यात्मिक जगत की जो सारी स्त्रियां हैं, तो वो भगवान का जो आध्यात्मिक जगत के जो रास्ते हैं, जो उनके घर हैं, उसको चमकाने में लगे हुए हैं। अभी वहाँ पे धूल ही नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कोई धूल नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वो चमकाने का प्रयास करते हैं, सेवा कर रहे हैं। क्यों? ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। इसलिए आप देखेंगे तो ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया है? लक्ष्मी सहस्त्र सतस ब्रह्म सेव्यमानम, कि सहस्त्र लक्ष्मी है आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि वहाँ पे सारी स्त्रियां जो है वो लक्ष्मी जैसे ही दिखती हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग घिस रहे हैं, मार्बल घिस रहे हैं, लेकिन वहाँ के मार्बल जो है ना उसमें धूल ही नहीं लगता। और ये मार्बल नहीं है वहाँ के चिंतामणि से बने हुए घर है। चिंतामणि से बने हुए घर मतलब वो घर को भी आप जो बोलोगे वो घर प्रदान कर देगा। वो मणि अभी वैदुर्य मणि बोलते हैं। वैदुर्य मणि हमको दिखता नहीं है, वो केवल आध्यात्मिक जगत में दिखेगा। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो दो मतलब मणियों के बीच का जो जगह है वो सोने से बना हुआ है। जो क्या बोलते हैं उसको, चिपकाया गया है ना, तो सोने से चिपकाया गया है। जैसे हमारा इधर ये सीमेंट से चिपकाया गया है, तो वहाँ पे वो सोने से चिपकाया गया है। जो बॉर्डर लाइन होता है ना, तो सोने का बॉर्डर लाइन है वहाँ पे। तो ऐसा। और क्या बोलते हैं? और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वो पूर्ण रूप से आनंदमय है, वहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। वहाँ पे जो पेड़ है, वो पेड़ जो है वो किस तरह से पेड़ है? वो सारे कामनाओं को पूर्ति करने वाले पेड़ हैं। वांछा कल्पतरु उनको बोला गया है। कल्पतरु मतलब क्या है? ऐसे पेड़ जो सारी कामना, जो भी इच्छा है वो पूर्ति करें। लेकिन सारे जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो ये सोचते, वो अपना कामना का पूर्ति करने का नहीं सोचते। वो कैसे सोचते हैं कि हम किस तरह से जो है लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करें। और ये जो वैकुंठ लोक सारे हैं, इनसे भी सबसे ऊपर का लोक जो है, वैकुंठ लोक में भी सबसे ऊपर का लोक है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे भगवान जो है वो अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं। ऐसा जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य लोग बोलते हैं। भगवान का ओरिजिनल रूप क्या है? तो गौड़ीय वैष्णव आचार्य लोग बोलते हैं कि वो नंद नंदन कृष्ण का रूप है। ये भगवान का ओरिजिनल रूप है। जो नारायण रूप है वो भगवान का ऑफिशियल रूप है, लेकिन ओरिजिनल जहाँ पे भगवान जो है कोई लिमिटेशंस नहीं रखते, वो है नंद नंदन कृष्णा। तो ये जो रूप है ये जो है गोलोक वृंदावन में है। तो इस तरह से आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया गया है। तो अब बोलेंगे कि प्रभु जी फिर हम लोग ये आध्यात्मिक जगत से इधर क्यों आए? तो उसके लिए एक बहुत
अब ये क्विज है, हम इसको स्किप करते हैं, टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएगा हमको। तो एक सुंदर एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब आध्यात्मिक जगत इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, तो हम इधर क्या कर रहे हैं, क्यों आ गए हम लोग इधर। तो एक बार एक बच्चा अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मुझे मुझे एक कार चाहिए, आपके पास कार है, मेरे पास कार नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं कि नहीं, कार नहीं, बच्चा बोलता है पिताजी मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। बोलता है अरे बेटा गाड़ी चलाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तू मेरे साइड में बैठ। नहीं 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 नहीं, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तू मेरे ऊपर बैठ, तू स्टेयरिंग चला, लेकिन मेरे ऊपर बैठ। ताकि पिताजी क्या सोचते हैं कि वो जब स्टेयरिंग पकड़ेगा तो मैं नीचे से उसको कंट्रोल करूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं पूरा मेरा गाड़ी चाहिए, मुझे आप चाहिए ही नहीं। तो पिताजी सोचते हैं कि अब क्या करूं, तो बच्चे को एक छोटा सा खिलौना वाला गाड़ी दे देते हैं। खिलौना वाला गाड़ी दे देते हैं तो क्या है भाई, इससे तो वो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक्सीडेंट भी नहीं होगा इसमें। और थोड़ा दूर जाके बच्चा जो है वो क्या करता है, खिलौना गाड़ी लेता है तो बहुत खुश हो जाता है, और थोड़ा दूर चलाता है, फिर वो थक जाता है, फिर बाद में पापा को बोलता है पापा मैं आपके साथ ही आपके गाड़ी में आना चाहता हूँ। तो हम भी कुछ इस तरह से हैं, हम जब भगवान को बोलते हैं कि नहीं नहीं आपके साथ हमको अपना हिस्सा दे दो, आप क्या खाली आप ही दुनिया चलाते रहोगे, क्या हमको भी दुनिया चलाने दो। तो भगवान सोचते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत तो मुझे आपसे अलग रहना है। तो भगवान से अलग रहना मतलब क्या हो गया कि आपको आध्यात्मिक जगत से अलग होना पड़ेगा। आप आध्यात्मिक जगत से अलग होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो भौतिक जगत में आएंगे तो आप जो है आत्मा के रूप में तो नहीं रह सकते, क्योंकि आत्मा का तो असली जगह आध्यात्मिक जगत है। तो आपका क्या करना पड़ेगा, भौतिक शरीर लेना पड़ेगा। तो ये भौतिक शरीर वास्तव में भगवान ने इसलिए प्रदान किया है कि हम भगवान से अलग होकर कुछ करें, क्योंकि हमारी इच्छा है। हम आध्यात्मिक जगत से किस लिए आए, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हम भगवान से अलग होकर कुछ अपना कुछ बनाएं। तो भगवान से अलग होना मतलब हमको आध्यात्मिक जगत से आना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत से आना पड़ेगा क्योंकि हम आत्मा है, तो यहाँ पे रह नहीं सकते, ये भौतिक है। तो भौतिक जगत में रहने के लिए हमको एक भौतिक कवरिंग के अंदर डाल दिया गया ताकि हम रह सकें। अगर ये भौतिक कवरिंग निकल गया तो हम इधर नहीं रह सकते, हम वापस भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं ये भौतिक कवरिंग को हटाने का, ये भौतिक कवरिंग वास्तव में क्या है, अविद्या है। तो अविद्या हटेगा तो हम जा सकते हैं। तो इसको और एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि जैसे एक मछली है, अभी मछली को आप सब कुछ दे दिए, गाड़ी बंगला मोबाइल, हाँ, उसको जो सब कुछ जो हमको सुख प्रदान करता है उसको पकड़ा दिया, तो मछली खुश होगी क्या, नहीं, उसको पानी में ही आनंद है। तो ऐसे ही हम जितना इधर सुख का प्रयास करें अंत में क्या होने वाला है, फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। आप लोग थोड़ा अपने जीवन काल में समझ ही गए होंगे ना। अभी जो लोग यंग हैं वो लोग अपने जब से उनका चेतना जो है थोड़ा विकसित हुआ है तब से अब तक वो समझ गए होंगे कि जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ और जो मुझे जो एकदम जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उनसे थोड़ा ज़्यादा उम्र वाले लोग, वो भी आप लोग भी अपना देख सकते हैं, जो मिडिल एज के लोग हैं, कुछ लोग ओल्ड एज के लोग हैं, आप लोग भी अपना देख सकते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो बताए कि प्रो जी मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई टेंशन है, कुछ नहीं, बढ़िया मजे। कोई ऐसा हाथ उठाए आप लोग में से कोई है? जेन्युइनली अगर किसको सही में ऐसा कुछ है तो हाथ उठा सकते हैं। कोई नहीं है, सबको कुछ ना कुछ तकलीफ है। ये भौतिक जगत ही ऐसा है। तो हम ये मछली की तरह है, कितना प्रयास कर ले, कितना इधर से जोड़ दें उधर से निकल। नाक को ठीक कर, नाक खराब हो जाएगा, नाक को ठीक करेंगे तो कान खराब हो जाएगा, कान को ठीक करने जाएंगे तो हाथ खराब हो जाएगा, हाथ को ठीक करने जाएंगे तब तक निकलने का समय हो जाएगा। ऐसा ही है ना हमारा जीवन, प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। अब लास्ट हम लोग जो है तो ये सब चीजें जो है, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो हमको कैसे आनंद मिलेगा, हम कैसे आनंद पा सकते हैं। तो भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं मामई अंश जीवलोके जीवभूता सनातन मनसष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, कि वास्तव में जीवात्मा जो है वो मेरा अंश है, लेकिन ये जो 6 इंद्रियां जिनका मन जो मुख्य है उसके वजह से वो इस भौतिक जगत में पड़ा हुआ है।
तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकसित होगा। और जब हमारी आध्यात्मिक चेतना विकसित होगी तो ऑटोमेटिकली जो है हम जो है वो आनंद को अनुभव कर पाएंगे। जैसे कि आप आध्यात्मिक जगत में देखेंगे तो सारे लोग जो है, हमने डिस्कशन किया था कि भगवान को कैसे सुख प्रदान करना है उसके बारे में चिंतन करते हैं। एक बार भगवान कृष्ण जो है वो गोवर्धन पर्वत पर खड़े थे, तो आध्यात्मिक जगत में सारे जो चीजें हैं वो भगवान को सुख प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। तो उस दिन सूर्यदेव जो है भगवान की लीला को आनंदित बनाने के लिए वो अपना तेज बढ़ा देते हैं, तेज बढ़ा देते हैं। तो आध्यात्मिक जगत का जो सूर्य है ना, वो वास्तव में भगवान का भक्त है। वो सूर्य जो है भगवान के हिसाब, अभी ये भी सूर्य भी भगवान के हिसाब से चलती है, लेकिन वो सूर्य जो है वो भगवान की लीला को कैसे मधुर करें उसमें वो कार्यरत रहती है। तो अपने क्या करते हैं, तेज को बढ़ा देते हैं, तेज को बढ़ा देते हैं, तो वहाँ गर्मी लगता है गोवर्धन में। तब क्या करते हैं, तो वायुदेव सोचते हैं कि मैं तुरंत जाके क्या करूं, मैं अभी भगवान को जो है ठंडा ठंडा हवा प्रदान करूंगा। तो वायुदेव जब हवा के रूप में जब भगवान के पास चलने लगता है, तब यमुना बोलती है कि आप क्या भगवान की सेवा के लिए चल रहे हैं, तो ठीक है मेरे थोड़ा जल को ले लीजिए, ताकि आप जब मेरे जल को थोड़ा लेके जाएंगे तो जैसे हम लोग क्या करते हैं जब कूलर में पानी डालते हैं ताकि कूलर का जो हवा है और थोड़ा ठंडा हो जाए, तो ऐसे ही यमुना का जल वायुदेव के साथ मिक्स हो जाता है। फिर जो फूल हैं वो सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं वायुदेव को कि आप भगवान की सेवा के लिए चल जा रहे हैं, तो हमारा जो सुगंध है वो भी लेकर चलिए। हम कार में एसी के ये में लगाते हैं ना, डक्ट में क्या लगाते हैं, वो एम्बी प्योर लगाते हैं ना, ताकि सुगंधित हो जाए। तो ऐसे ही सारे फूलों का खुशबू भी वायुदेव लेके चलते हैं। और इधर बादल जो है वो क्या सोचते हैं, अरे ये सूर्य जो है भगवान को जो है कष्ट प्रदान कर रहे हैं, तो मैं जो है क्या करूं, एक जैसे छतरी होता है ना, तो छतरी की तरह मैं जाके भगवान के सिर पर ढक दूंगा। तो बादल आके भगवान के ऊपर आ जाते हैं, और इधर वायुदेव जो है मंद मंद हवा खुशबूदार और पानी जो यमुना के जल से भरा हुआ हवा वो भगवान को छिड़कते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, भगवान और उनके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है अभी इस्कॉन में देखिए प्रभुपाद ने कितना सारा सेवा दिया है। आप कितने कोई भी रूप में सेवा कर सकते, छोटा बच्चा भी सेवा कर सकता है, और बड़ा आदमी भी, बूढ़ा आदमी भी, कोई भी व्यक्ति सेवा कर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। आपको क्लास देना अच्छा लगता है तो शास्त्र पढ़िए, कितने सारे शास्त्र हैं, उसको पढ़िए और पढ़ दीजिए। आपको लोगों को भगवान के बारे में बताना अच्छा लगता है तो आप कथाएं सुनिए, और बहुत सारे कृष्णा बुक है, आप भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ सकते हैं, कृष्णा बुक प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ के भगवान के बारे में बताइए। आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है तो हमारा किचन है, जाइए उधर, अभी भी चल रहा होगा भक्तों के लिए, तो वहाँ पर जाके सब्जी कटिंग कर सकते हैं। आपको अगर कुछ स्पेशल बनाना आता है तो रिक्वेस्ट करके वो भी बना सकते हैं। और क्या, आपको ड्रामा करना अच्छा आता है तो भगवान की लीलाओं का ड्रामा कर सकते हैं। आप कोई भी कुछ भी, आपको अगर मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है तो आइए मंदिर में, हमारा अभी गेस्ट हाउस के लिए जो एक मैनेजर का जरूरत है, तो आइए गेस्ट हाउस में सेवा कर सकते हैं। तो कोई भी आपका इच्छा है ना, आप फंड कलेक्शन करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, अकाउंट्स है हमारा, अकाउंट्स में सेवा करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। तो आप किसी रूप में भी भगवान का सेवा में लग सकते हैं, जॉब के साथ साथ भी लग सकते हैं। सैटरडे संडे आ रहे, संडे को आ रहे हैं ना, ये थोड़ा टाइम में आप बहुत सारा सेवा कर सकते हैं। तो हमारा जो भी टैलेंट है हम उसी हिसाब से उसको सेवा में लग सकते हैं। ये सेवा वास्तव में क्या करेगा, हमारा हृदय का शुद्धिकरण करेगा। अब लास्ट हमने 2 पॉइंट हो गए हमारे, भौतिक जगत कैसे कष्टदायक है, आध्यात्मिक जगत कैसे आनंदमय है, और लास्ट पॉइंट हमने ABCDE फॉर्मूला जो था। तब हम लास्ट पार्ट में आते हैं। तो ए से क्या है, भक्तों का संग, बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग। और तोते का कहानी सुना है आप लोगों ने, तोता का कहानी सुना है कि नहीं। एक बार 2 तोते होते हैं, दोनों एक 2 भाई होते हैं तोते। तो एक तोता को एक कसाई ले लेता है, और एक तोता को एक राजा ले लेता है। तो एक साधु एक बार वो कसाई खाने के पास से गुजरता है, तो तोता साधु को देख के बोलता है, पकड़ो इसको, काटो इसको। तो और
जब फिर वो साधु जब वहाँ से चला जाता है जल्दी से जल्दी, फिर जब वो राजा के महल में घुसता है तो राजा का तोता बोलता है आइए बैठिए, और फिर बोलता है कि पानी पीजिए। तो साधु जो है आश्चर्य हो जाते हैं, बोलते हैं अरे दोनों ही तोते हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो ये जो तोता जो राजा के यहाँ रहता है वो बोलता है कि वास्तव में हम दो भाई हैं, लेकिन एक को ये कसाई ले लिया और एक मैं राजा के पास आ गया। तो जो जिसको जैसा संग मिला वो कसाई के पास रहता है, तो कसाई हमेशा यही चीज़ बोलता रहता है, तो वही सीखा उसने। मैं राजा के पास आता हूँ तो राजा राजा जो है धार्मिक राजा है, तो बहुत सारे साधु लोग आते हैं, तो साधु लोग आते हैं तो मैं राजा से यही सीखा। आप भी देखिए, आप मंदिर में जब नहीं रहते हैं, बाहर वालों के साथ जब जॉब में जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं, बाहर लोगों से बात करते हैं, केवल केवल भौतिक बातें ही सुनते रहते हैं। जितना ज़्यादा भौतिक बातें सुनते हैं उतना ही आप उस तरह प्रभावित हो जाते हैं। और जब मंदिर में आते हैं तो एक अलग माहौल हो जाता है, भगवान के बारे में सुनते हैं, भक्तों की महिमा सुनते हैं, तो एक अलग माहौल हो जाता है। तो जितना आप भक्तों के बारे में भगवान के बारे में सुनेंगे तो उतना आपका चेतना उनके तरफ रहेगा, जितना आप भौतिक लोगों के साथ संग करेंगे उतना आपका चेतना उधर रहेगा। तो ऐसा हम लोगों को तो केवल एक ही दिन मिलता है, संडे। तो संडे को ना एकदम पूरा 100% शक्ति ले जाना चाहिए, ताकि ये जो 7-6 दिन दूसरे हैं ना उसमें वो चल जाए। एक जैसे कि अब जब ये रॉकेट छोड़ते हैं ना तो एक एस्केप वेलोसिटी होता है। जब वो एस्केप वेलोसिटी होता है मतलब जो पृथ्वी जो है उसका गुरुत्वाकर्षण आकर्षण जो है उसको पार करने का शक्ति रहता है वो वेलोसिटी में, उस वेलोसिटी जाएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा। तो ऐसे ही ये एक दिन में आप इतना शक्ति ले लीजिए कि ये जो 6 दिन का जो आपके भौतिक लोगों का संग है ना उसका असर ना हो आपके ऊपर। तो उतना ही आपको, इसलिए हम जितना भी जैसा भी सिचुएशन हो ना, अगर मंदिर आ पा रहे हैं तो आ जाना चाहिए। एक ही दिन हमको मौका मिल रहा है तो आ जाना चाहिए, और जितना हो सके हमको लेक्चर सुनो, कीर्तन में पार्टिसिपेट करो, प्रसाद पाओ बिंदास। तो जितना लेंगे तो उतना हमारे ऊपर एक कवरिंग रह जाएगा। जैसे धूप रहता है तो लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं। अभी भारत में तो सर्दी के टाइम में लगाते हैं, है ना, ताकि हमारा जो स्किन है वो क्या हो जाए, सूख ना जाए। सर्दी में लगाते हैं ना हम लोग लोशन, ताकि शरीर सूखे नहीं। ओठ में लगाते हैं स्पेशली, तो फट जाता है ओठ। तो ऐसे ही ये भक्तियों का संग जो है ये भी ऐसा लेयर की तरह है, भक्ति का लेयर। इसको शरीर में लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे चेतना में, शरीर में मतलब हमारे चेतना में जब इसको धारण करेंगे तो भौतिक जो चेतना है हमारे अंदर इतना जल्दी प्रवेश नहीं करेगा, हम उनसे उतना जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। नहीं तो एक कभी कभार हम होता है कि कोई नास्तिक व्यक्ति हमारे संग में काम करता है तो हम उससे तो हट नहीं सकते, जॉब है, काम करना पड़ेगा उसके साथ। तो बहुत है भगवान भगवान बकवास है सब, तुम्हारा जो सोच है, तुम लोग जो है बहुत कमज़ोर दिल वाले हो इसलिए भगवान को मानते हो। देखो मेरा हृदय स्ट्रांग आदमी हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता। तो हम ज़्यादा उसे सुनेंगे ना, हम भी लगे यार सच बोल रहा है क्या, हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है। इसलिए ज़्यादा भक्तों का संग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रंथ। तो हो सके तो हम प्रभुपाद के ग्रंथों को एटलीस्ट सप्ताह में 1 घंटा पढ़ना चाहिए। 1 घंटा सप्ताह में हो सकता है ना, इलॉजिकल तो नहीं है। डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में ऐसा फिक्स कीजिए, शेड्यूल कीजिए, लिख दीजिए कि भाई मैं बुधवार को पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए। ऐसा कोई 2-3 दिन रखिए, भाई पढ़ना ही पढ़ना है 2-2 दिन, कुछ भी हो जाए मुझे, तो हम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आदत लग जाएगा, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली ग्रंथों की तरफ चला जाएगा। और जितना हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे उतना ही हम कम रील्स देखेंगे, उतना ही हम कम यूट्यूब में बकवास सुनेंगे, उतना ही कम हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर वास्तव में है क्या, ये बोलते हैं ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल। सेम कहानी है, बस लोग बदल जाते हैं। कहानी सेम ही है, बस लोग बदल गए, लोगों के नाम बदल गए बस। तो सेम चीज़ लिखा रहता है, इधर उधर वो युद्ध हो गया, उधर वो रसिया यूक्रेन युद्ध है, फिर इजराइल ईरान युद्ध है, कि वो 2 देशों के बीच में युद्ध है, बस नाम बदल रहे हैं, कहानी सेम है। पर कि क्या फ़ायदा। और ऑफ कोर्स हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर का हेडलाइन पढ़ ले तो हो गया, लेकिन पूरा उसका अंदर का पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर कोई यूपीएससी दे रहा है, एग्जाम दे रहा है तो अलग बात है, नहीं तो हमको क्या ज़रूरत है।
और स्पेशली माताएं बहुत फालतू के सीरियल्स देखते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा थोड़ा पढ़ लीजिए, छोटा छोटा ग्रंथ भी आता है, उसको पढ़ के खत्म कर सकता है। भगवद गीता बहुत बड़ा लग रहा है, या फिर रोज एक एक श्लोक उसका मीनिंग पढ़ सकता है। तो ये ग्रंथ हो गया। सी से क्या है? चैंटिंग, जप करना। तो जप का सबसे, अभी हमारे इस्कॉन तो एक ज्वलंत उदाहरण है, लेकिन ऐसे भी देखा जाए तो हम देखते हैं शास्त्र में किसका उदाहरण आता है, तो वाल्मीकि ऋषि का आता है। वो मर्डर थे, खूनी थे, तो उनको राम का नाम तक नहीं ले पा रहे थे। सोचिए उनका क्या स्तर होगा, राम नाम ही नहीं ले पा रहे हैं, इतने अशुद्ध है। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि मरा मरा बोलो भाई, मरा 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 बोलते बोलते राम राम हो गया उनका। और इतना ज्यादा उनका शुद्धिकरण हो गया कि वो इतने बड़े आचार्य बन गए और उन्होंने रामायण लिख डाला। तो ये जप की महिमा है। तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग सब जप कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं? कौन नहीं कर रहा है? हाथ उठाएं, कौन जप नहीं कर रहे हैं? एक भी माला जप नहीं कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं, चलिए, तो सब लोग माला कर रहे हैं। डी से डाइट। डाइट मतलब प्रसाद। तो अगर आप घर में प्रसाद बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं बना पा रहे हैं तो मंदिर में आ रहे हैं तो अच्छे से प्रसाद लीजिए। घर में बनाना चाहिए, नहीं बना पा रहे हैं तो मंदिर में लीजिए। और प्रयास कीजिए कि एटलीस्ट में 1 दिन 2 दिन घर में प्रसाद बनाओ। हर गुरुवार सोमवार ऐसा कुछ दिन रख सकते हैं। मंगलवार में भोग लगा के प्रसाद पाऊंगा। भोग लगाना मतलब तुलसी माता को, भगवान तुलसी माता डाल के भगवान को अर्पण करना। उसकी एक विधि है, वो बाद में किसी क्लास में सिखाएंगे, लेकिन भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए। ऐसा बोलते हैं जो भोग लगा के प्रसाद नहीं पाते हैं वो पाप खा रहे हैं। भुजनते तू अगम पापा ये पचनते आत्म कारणात। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान भगवद गीता में बोलते हैं। तो प्रसाद पाना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि जो अभी हम खाना खा रहे हैं वो 3 भाग में विभाजित होता है। 3 चीज करता है हमारे। कुछ पार्ट जो है मलमूत्र से बाहर निकाल जाता है, कुछ पार्ट जो है हमारे अंदर खून के रूप में बहता है, और कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, वो चेतना के रूप में हमारे हमारे मस्तिष्क में जाता है। तो हम अगर किसी ऐसे आदमी के हाथ से खा रहे हैं जो बहुत कामुक है या बहुत गुस्सेल है, गुस्से वाला है, तो हमारा चेतना भी उसे हो जाएगा। तो बच्चा जब माँ के हाथ का खाता है, इसलिए तो क्योंकि माँ बहुत प्रेम से बनाती है बच्चे के लिए, तो इसलिए जो है बच्चे के लिए माँ के हाथ का खाना सबसे बढ़िया लगता है, और बच्चे को भी बहुत टेस्टी लगता है। तो जो है हम प्रयास करना चाहिए होटल वगैरह में, क्योंकि वो कैसा चेतना है उसका जो बना रहा है हमको मालूम नहीं है। तो प्रयास करना चाहिए कि होटल वोटल में ना खाएं। अगर इतना ही इच्छा है तो हमारा ये गोविंदा से आके खा सकते हैं। एटलीस्ट भगवान को भोग लगाया जाता है जो भी बनाया जाता है, और ये लोग जो भी हैं ये लोग मंदिर में ही रह रहे हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहे हैं, भक्तों का देख रहे हैं। तो इसलिए जब भी कुछ लोग तो उसमें से जब भी करते हैं, इसलिए इधर अगर खाने का इच्छा है बाहर का तो इधर सब कुछ मिलता है आपको, पानी पूरी डोसा जो भी है तो आप इधर पा सकते हैं। और लास्ट जो है, लास्ट क्या है? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट यानी कि सेवा। सेवा के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जितना सेवा करने से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, तो हम बहुत सारे रूप में सेवा कर सकते हैं। अगर हमको समय नहीं है तो स्पेशली गृहस्थ लोग तो महीने टू महीने कुछ डोनेशन भी देना चाहिए। कुछ डोनेशन यानी कि हमने जो जॉब किया, इतना ये किया, तो उसमें तो पाप है ना, कुछ ना कुछ तो पाप करते ही हैं हम जॉब करते हैं तो। या तो किसी पापी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, हमारा बॉस तो पापी ही होगा ना, तो उसके लिए काम करें तो वो भी पाप है। तो हमको कुछ डोनेशन देना चाहिए। अभी शास्त्र में कितना बताया गया है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को। रूप गोस्वामी ने बोला है कितना देना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी आप लोगों को जितना है तो डोनेशन देना चाहिए। उससे ऊपर है खुद फिजिकली आके कुछ सेवा करें, ये उससे ऊपर है। और सबसे बढ़िया सेवा क्या है मालूम है आप लोगों को? सबसे बढ़िया सेवा है जो है प्रचार करना। ये सबसे बढ़िया सेवा है। अगर प्रचार कर रहे हैं आप लोग तो आप लोग भी आनंदमय रहेंगे, दूसरों को भी आप जो है इस भौतिक जगत से उद्धार कर सकते हैं। और भगवान भी बोलते हैं कि जो प्रचार करता है मुझे वो सबसे ज़्यादा प्रिय है।
प्रचार करना चाहिए। प्रचार करेंगे तो खुद भी पढ़ेंगे ना, खुद भी फॉलो करेंगे ना, तभी ना बोल पाएंगे। प्रचार करेंगे तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट सेवा। तो प्रचार किस तरह से कर सकते हैं? तो आपका जो टैलेंट है उस हिसाब से प्रचार कीजिए। आप कहानी सुना के, भगवान की कथा सुना के प्रचार कर सकते हैं, साइंटिफिक वे में प्रचार कर सकते हैं, आप भगवान का श्रृंगार करके प्रचार कर सकते हैं, कीर्तन करके प्रचार कर सकते हैं। कोई अच्छा गाना जानता है तो कीर्तन करके प्रचार कर सकते हैं। तो इस तरह से तो आज ये, और इसके बाद और एक सेशन होगा, ये जो सीरीज है खत्म होगा। किनको कुछ डाउट पूछना है, कुछ है तो बोल सकते हैं, या फिर हम आज ये क्लास एंड करेंगे इधर। कोई डाउट है कि नहीं? सब क्लियर है सबको? डाउट नहीं है? चलिए, सब क्लियर है सबको? हाथ उठाए थोड़ा। हाँ वो, या तो हाँ बोलिए तो हाथ उठाए। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्लियर है कि नहीं वो भी नहीं समझ में आ रहा है। हाथ उठाए सब लोग अच्छे से, ताकि हमको समझ में आए क्लियर तो है अच्छे सब। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। जपा कराते हैं आप लोग? ठीक है, जपा कराइए एक माला। Hare Krishna, Krishna Krishna